Hello everyone. So today's our topic is sales promotion, which is another tool of promotional mix which considers in the topic management, marketing management. Okay. So what do you mean by sales promotion? Sales promotion refers to short-term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of product or services. देखिए, सेल्स और प्रमोशन दो वर्ड है, एक है सेल्स और एक प्रमोशन। सेल्स मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको बेचना, और प्रमोशन मतलब उसको इस तरीके से प्रमोट करना, उसकी इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करना, उसके बारे में इस तरीके से लोगों को बताना कि लोग उसको परचेज करने के लिए क्या करें, राजी हो जाए। तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म हमेशा ही रहेगा, नो नॉट पॉसिबल। कुछ सीमित समय के लिए, लाइक से फॉर एग्जांपल फेस्टिवल के समय पर, या कोई इवेंट होने वाला है उसके समय पर, या कुछ भी एक ओकेजन है उसके समय पर। तो ये उस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन के लिए ही रहेगा। जो किस चीज के लिए डिजिग्नेटेड है, जो डिजिग्नेटेड है कि बायर्स उस प्रोडक्ट को इमीडिएटली परचेज करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली के समय पर क्रैकर्स होते हैं, या दिवाली के समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बहुत ज्यादा परचेज किए जाते हैं। तो बहुत सी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देती है, कुछ ना कुछ उसमें रिबेट्स देती है, कुछ ना कुछ उसमें गिफ्ट्स देती है। तो जिससे क्या होता है, बायर्स के मन में एक साइकोलॉजी बनती है कि नहीं, इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इसके साथ में हमें ये भी मुफ्त में मिलेगा। ओके, सो दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स या एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? वन इज कैश डिस्काउंट, सेल्स कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट्स, ऑफर्स, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इट इज अनदर सप्लीमेंटेड टूल अपार्ट फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। प्रमोशन में हमने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग भी होते हैं, इनके अलावा भी जो है सेल्स प्रमोशन एक तरीके का सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। आपने ऐड दिया, ऐड के बाद आपने सेल्स प्रमोशन में कुछ टूल लाइक फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट दे दिया, तो लोग उसको और ज्यादा परचेज करेंगे। दैट्स व्हाट सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव इज। अब इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स की बात करते हैं पहले। सबसे पहले अटेंशन वैल्यू। जैसे एक प्रोडक्ट 100 रुपए का, सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी उसको 10% डिस्काउंट पे बेच रही है, तो आपका जो अटेंशन है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाएगा जो डिस्काउंटेड पे मिल रही है। इंसान, एक कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, वो ये सोचता है कम प्राइस में मुझे जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, जितना ज्यादा मुझे यूटिलिटी मिले, दैट्स व्हाट अ पर्टिकुलर, देयरफॉर इट विल बी अटेंशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च मीन्स अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो और उसके साथ में अगर आप कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज करवाते हो, या कुछ ऐसी डिस्काउंट देते हो, कुछ ऐसे रिबेट्स देते हो, कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर देते हो, तो उससे वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट, इट एनर्जाइजेस इन टोटल प्रमोशन। टोटल प्रमोशन बोले तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी सीमित दायरे में चल रहा है, वो अभी उसकी जो सेलिंग हो रही है वो सीमित चल रही है। अगर आप प्रमोशनल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो, सेल्स प्रमोशन की कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हो, तो उससे उसमें एक बूस्टअप हो जाएगा, उसमें एनर्जी आ जाएगी कि उसका जो टोटल प्रमोशन है वो बढ़ सके, जिससे कि उस प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट डीमेरिट्स पे आते हैं। फर्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस क्यों? सी, इसको समझिए, अगर कोई कंपनी ज्यादा सेल्स प्रमोशन टेक्निक इस्तेमाल करेगी तो लोगों के मन में एक भय होगा कि यार ये प्रोडक्ट को कम में क्यों बेच रहा है, या इसके साथ में कुछ ना कुछ टेक्निक्स या टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है। मे बी पॉसिबल प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ डिफरेंशिएशन हो, इसलिए वो क्या कर रहा है, यहीं से एक पॉइंट और जुड़ता है, इट स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव लेवल पर सेल्स प्रमोशन टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो उससे उस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो भी स्पॉइल हो सकती है। सो दिस वर ऑल फ्रॉम द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पॉइंट। लेट्स कम ऑन टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, या इसको एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रिबेट। सी, बहुत इजी है, इसको इजी वे में समझिए। रिबेट हमेशा स्पेशल प्राइसेस के ऊपर ऑफर किया जाता है, प्लस आपको अगर इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करना है, वो इन्वेंट्री जो एक्सेस में है उस इन्वेंट्री को अगर आपको क्लियर ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, उसको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कम में बेचो। लेट्स से 10,000 की अगर कुछ प्रोडक्ट है तो उसमें आपने 1,000 रुपए कम में दे दिया। अगर आप 2,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो आपको 500 रुपए ऑफ। दिस काइंड ऑफ ऑफ विल बी नथिंग बट अ रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट में दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। रिबेट जो होता है वो अमाउंट के बेसिस पर होता है, और डिस्काउंट जो होता है वो परसेंटेज के बेसिस पर होता है। रिबेट हमेशा एक्सेसिव इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करने में लगाया जाता है, और डिस्काउंट हमेशा कोई एक्सेसिव इन्वेंट्री को क्लियर ऑफ करने के लिए नहीं लगाया जाता। वो शायद
हो सकता है कुछ फेस्टिवल ऑफर्स पे दिया जाए या कुछ सीजनल ऑफर्स के ऊपर दिया जाए। तो दिस वाज फ्रॉम डिस्काउंट। नेक्स्ट इज रिफंड। रिफंड में आपने देखा होगा आजकल बहुत सी कंपनियां हैं लाइक पेटीएम, जिसमें अपन कैशबैक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो कैशबैक इज नथिंग बट अगर आपने कुछ चीज परचेज करी, जैसे अगर आप रिचार्ज करवाते हो पेटीएम से, तो आपको एक अप्लाई प्रोमो कोड देता है। तो प्रोमो कोड अगर आपका फिट हो गया तो वो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक देगा, तो दैट विल बी योर रिफंड। ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ईजी है। अगर जैसे कि एक सेल फोन लिया आपने, उसके साथ में उसके मेमोरी कार्ड फ्री, तो ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट अलोंग विद द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। आपने क्या करा, कोलगेट का पेस्ट लिया था, उसके साथ में कोलगेट का टूथब्रश फ्री। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट विल बी योर क्वांटिटी गिफ्ट। ये बहुत कॉमनली यूज बोलना चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है 40% एक्स्ट्रा या 10% एक्स्ट्रा। जैसे अधिकतर चिप्स में आता है, वेफर्स में आता है, चॉकलेट्स में आता है। तो इस तरीके के जो गिफ्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटी गिफ्ट्स। नेक्स्ट, इंस्टेंट ड्रॉस एंड असाइन गिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल स्क्रैच कार्ड। जैसे आप अधिकतर दिवाली की शॉपिंग पर जाते हो तो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपको वो एक कार्ड देता है स्क्रैच करने के लिए, जिसमें जो भी अगर उस कार्ड को अगर आपने स्क्रैच किया तो उसके बाद जो भी आपको उसमें गिफ्ट मिलेगा वो आपको इंस्टेंटली दिया जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंट ड्रॉस। नेक्स्ट विल बी योर लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें एडवर्टीजमेंट में भी आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सोप का एग्जांपल किया, लक्स सोप के साथ में आपको एक सोने का सिक्का मुफ्त अगर आप लकी हुए तो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कम अंडर लकी ड्रॉ। या फिर जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया किसी एक पर्टिकुलर शॉप से, और उस शॉप के बाहर कार रखी हुई है और उस कार में आपने अपना टोकन डाल दिया। ठीक है। अब 1 महीने बाद जब उसमें से कुछ चिट्स उठाई जाएगी, अगर उसमें आपका नाम आए तो दैट कार विल बी ऑफ यू। तो दैट विल बी कॉल्ड एज लकी ड्रॉ। नेक्स्ट विल बी यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स मतलब कुछ परचेज करोगे अगर आप, तो उसके साथ में आपको कुछ डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे। लाइक अगर आप 3000 की परचेजिंग करोगे तो आपको नेक्स्ट पर्टिकुलर परचेजिंग पर फ्री 3000 का जो रहेगा वो फ्री रहेगा। अधिकतर बिग बाजार ये ऑफर्स देता है, जैसे अगर आपने 5000 की शॉपिंग करी तो आपको 1 साल तक वो 5000 रुपए रिफंड करेगा। अब वो रिफंड कैसे करेगा, 1 महीने में 1000, दूसरे महीने में 100 रुपए, इस तरीके से वो रिफंड करेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी यूजेबल बेनिफिट ऑल्सो। नेक्स्ट, फुल फाइनेंस एट 0%। फुल फाइनेंस सबसे बेस्ट एग्जांपल बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आज क्या कर रहा है, 0% के हिसाब से आपको कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो वो आपको फाइनेंस करके देता है और आपकी इजी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर ऑफ करता है 8 महीने में या 16 महीने में या 10 महीने में, वो डिपेंड करता है ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब ऑफरिंग अ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ सैंपल, ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाए टाइमली और कस्टमर उस प्रोडक्ट को समझ पाए। अधिकतर जो छोटे छोटे डिटर्जेंट पाउडर्स की कंपनी होती है, टूथपेस्ट की कंपनीज होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज अ फ्री सैंपल, ताकि आप उस प्रोडक्ट को आप अपना कर देखें, अगर आपको जमता है तो आप उसको परचेज कीजिए। नेक्स्ट, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट इट इज बीन ऑल्सो हेल्पफुल एज अगर आपने कुछ क्विजेस रखे, कंपनीज अधिकतर कंपनीज लॉन्च करने के समय पर कुछ क्विजेस रखती है जिसमें आपको कुछ आंसर्स देना है, अगर आपके आंसर सही हुए तो आपको वो प्रोडक्ट का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कमिंग अंडर सेल्स प्रमोशन। Thank you. This were all from the sales promotion concept. See you again.